यतो अनंत शक्ते अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरि गुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयादास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्त राम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश
ईश पंच मम दास के, हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो, चिद बपुरहित प्रछेद। विद्या प्रद गुरु तिह नमः, जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो, सतचित आनंद रूप। जिह जाने जग स्वप्न बत, नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया, साधु संग जब होए। तब प्राणी जाने कछु, रह्यो विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद, इष्ट देव नृप प्राण। अनाथ सुगुरु सब ते अधिक, दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पहुँ गुरु सूर ज्योति, जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन, कबहु न होते हुलास। तीरथ सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोवंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूल गो, भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपु जाई निरख, हरियो कूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव, रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते, आज्ञो होत सुजान। सूर दर्श आदर्श जो, होत अग्नि उद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि लहि चंद्रमणि, आमी द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शेष के, अनुभव होत विशाल। हूँ शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदहु चरण, हरो कठिन और शाल। हूँ अनाथ अतिशय दुखी, डरियो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में, मोहि करौ प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु, ए डायन घर माही। जीवन कहि विधि होय मम, हृदय स्मृति कौ खाई। ओ जिनको जी हिंदी में दोहे आते हैं, वो साथ में ऊंचे स्वर से बोला करो, समझे नहीं। जितना ऊंचे स्वर से, जितना हृदय से पुकारोगे, उतनी आवाज़ पहुंचेगी आप, समझे नहीं। सब आवाज़ें दब जाएं, बस यही पुकार जो गुरुदेव के चरणों में हम पुकार कर रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में पुकार कर रहे हैं। बस ऐसी आवाज़ हृदय से निकले, सीधी वहीं। एक बड़ा सुंदर दोहा मुझे याद आ रहा, राम राम रटते रहो जबल घट में प्राण। क्यों सुंदर जी? राम राम रटते रहो जबल घट में प्राण। काबहु ता दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। ये बोलोगे तभी है ना। घर में तो बड़ा अच्छा बोलते आप, पत्नी को बुलाना हो, पति को बुलाना हो, बेटी को बुलाना हो, बेटे को बुलाना हो, किसी बात करनी हो तो मोबाइल पे ऐसे लगे रहते हैं, महाराज सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान के लिए जोर क्यों नहीं लगाते महाराज? संसार के तो बहुत जोर लगाते हैं महाराज, इतना लगाते हैं जोर महाराज, पड़ोसी भी सुनते हैं महाराज।
राधे। के वहाँ सत्संग हो रहा है, कुछ और हो रहा है? राधे राधे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे, श्री कृष्ण चंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 22वां। वाह क्या, ये 5 श्लोक इतने बढ़िया हैं सुरेंद्र जी। बस इसका एक एक जो शब्द है समझने के लायक है। प्रकाश, बस पहले प्रकाश। फिर 23 में क्या लिखा है? उदासीन, उदासीन। फिर तीसरे में लिखा है स्वस्थ, स्वस्थ रहना। और फिर आगे क्या लिखा है? मान अपमान। ये चारों श्लोकों में हमारा एक एक शब्द समझने वाला। 4 जब 5, 22, 23, 24, 22, 23, 24, 25। हाँ, 4 श्लोक। ये चारों के समझोगे, चार महावाक्य हैं हमारा। चारों समझने वाले हैं हमारे। इसको चाहे महीना लगे कोई बात नहीं, बिना समझने इसको छोड़ना नहीं हमने। राधे राधे। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनके प्रश्नों में से लक्षण और आचरण विषयक 2 प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों में देते हैं। अर्जुन ने प्रश्न क्या किया था? कैर्लिंगे 3 गुणाने तान तीतो भवति प्रभो किमाचारा कथम चैतां स्त्रीन गुणा नति वर्तते। अर्जुन ने प्रश्न किया 21वें श्लोक में कि महाराज आप तीनों गुणों से जो अतीत पुरुष है उसके बारे में आपने बड़ी चर्चा की। तीनों गुणों के बारे में बड़ी बात की आपने, पर ये तो बताएं कि जो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, जो तीनों गुणों से ऊपर उड़ जाता है, अलग हो जाता है, उनका दृष्टा हो जाता है, समझे नहीं? उसके लक्षण क्या हैं? उसके लक्षण क्या है? दिखाई तो दे उसके भीतर कि ये गुणातीत पुरुष है, समझे नहीं? आप लक्षण दिखाई दिए, समझे नहीं? लेकिन आचरण भी होना चाहिए ना। कले लक्षण कम नहीं आते, कले लक्षण कम नहीं आते। हमारी जो वैदिक भारतीय संस्कृति है ना महाराज, जो इसको अच्छी तरह जानते हैं वो इसके बिना एक कदम उठाते नहीं हैं। एक कदम भी, एक श्वास भी नहीं लेते उसके बिना। कि हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति हमें क्या संस्कार सिखाती है, समझा नहीं? सोना कैसे है, उठना कैसे है, सोते समय क्या करना है, उठते समय क्या करना है, ये हमारी भारतीय संस्कृति संस्कार है हमारा। ध्यान ही देते महाराज, ध्यान ही देते महाराज। राधे राधे राधे। सुनिए, अर्जुन कहते महाराज इन तीनों गुणों से अतीत जो पुरुष है
वो किन किन लक्षणों से युक्त होता है, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसमें? लक्षण एक नहीं है, मीठा बोलता है। एक और मुझे दोहा याद आ गया, मीठा बोल निव चरण हाथों भी कुछ दे। क्यों सुरेंद्र जी, याद कर लेना, ये नोट करने वाली बात है महाराज। राधे, हमें पता नहीं कैसे याद आ गई, नोट तो हमने भी नहीं किया। हाँ ये है कि मैं कथा सुनता हूँ, जब मैं पाठ करता हूँ तो कथा सुनता रहता हूँ, जब मैं नाश्ता करता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, जो भी काम करता हूँ मैं कथा सुनता ही रहता हूँ। और उन समय में कोई ना कोई शब्द में नोट करता रहता हूँ, या कोई मेरे याद आ जाता है, पुरानी बातें सुनी हुई हैं वह याद आ जाती हैं, एकदम उसको दोबारा नोट कर लेता हूँ। ऐसी छोटी छोटी किताबें, डायरियाँ मेरी भरी पड़ी हैं, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ, किसी को कहीं फंसा दिया, किसी को कहीं फंसा दिया, ऐसे फंसा के रखा है। जब कहीं मेरे सामने आते हैं, वाह क्या कहना। तो ये बात है, अच्छे विचार कहीं भी मिले उसको नोट करना चाहिए। एक और नीति का इशारा है, सर्व संग्रह कर्तव्य को काले फलदायक है। हर चीज़ का संग्रह करना चाहिए, ना जाने क्या वस्तु कब काम आ जाए। अब मेरे पहले आजकल तो दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है हमारा, फिर कहते हैं महंगाई बहुत है, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ये कमी है, वो कमी है, और हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते महाराज, जरा भी ध्यान नहीं देते महाराज। राधे, सर्व संग्रह कर्तव्य को काले फलदायक है। ना जाने कौन चीज़ किस काम आ जाए महाराज। बहुत सुंदर कथाएं, छोटी छोटी किस्से याद आते हैं महाराज, समय के अभाव से हम सुना नहीं पाते, बड़े काम के हैं, बड़े काम के हैं, लेकिन जब मैं कथा भूल जाता हूँ फिर, समझे नहीं। मीठा बोलन नीव चलन हाथों भी कुछ दे, कल मीठा नहीं बोलना, थोड़ा नम्रता भी होनी चाहिए। ऐसे आते हैं टन के महाराज, गुरु जी कुछ कह दें, जब भी आंखें महाराज ऊंची हो जाती हैं। हमारे एक पंडित जी हैं, उनको कुछ बात कहा तो ऐसे फट जाते हैं वो, ऐसे राधे, थोड़ी बात कह दो बस एकदम ऐसे पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। राधे, हाँ गुरु स्थान है महाराज, ये पब्लिक का मंदिर नहीं है, ये मंदिर है गली मोहल्ले में, ये गुरु स्थान है। गुरु जी ने जहाँ निवास किया है, बन जाते मेंबर, ट्रस्टी, प्रधान, सेक्रेटरी, पुराने नामे, नाजी ने अपने क्या मानते हैं, अहंकार बिठाए बैठते हैं कि हम ये हैं वो हैं। नहीं महाराज, ये गुरु स्थान है, यहाँ अपने आप को मिटा के आना पड़ता है, तब कुछ मिलेगा, नहीं तो यहाँ लाखों आते हैं लाखों जाते हैं महाराज। राधे राधे राधे, मीठा बोलन नीव चलन हाथों भी कुछ दे, रब तिना दी बुकली बाहर ढूंढन के आगे। अपने अंदर वो गुण होने चाहिए महाराज, गुण होने चाहिए। गीता ऐसे श्लोक है महाराज, इसके साथ घटते हैं, जो आपको दोहा सुनाया ना मैं, इसके साथ घटते हैं श्लोक हैं गीता में महाराज। गीता का ऐसा ग्रंथ है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा समझाने के लिए। रोज गीता का पाठ करो। तो कहते हो लक्षण तो दिखाई देने चाहिए। लक्षण क्या है? लक्षण ही किन लक्षणों वाला, एक लक्षण नहीं, किन किन लक्षणों वाला। कैर्लिंगे स्त्रीन गुणा नेतांतितो भवति प्रभो, किमाचार कथम चेता स्त्रीन गुणा नति वर्तते। अर्जुन बोले कि हे भगवान, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है?
किन किन लक्षणों से, यहाँ बहुवचन आया है, कैर्लिंग स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भक्ति प्रभो। बहुवचन आया महाराज, एक नहीं आया, इसलिए हिंदी में लिखा है। इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? युक्त होता है महाराज, युक्त होता है। हमेशा जो गुणातीत पुरुष हो जाता है, जो तीनों गुणों से ऊपर उड़ जाता है, उसमें लक्षण विद्यमान रहते हैं। ये नहीं मंदिर गए तो दिखाई दिया, घर गए तो कुछ और, दुकान गए तो कुछ और, बस अलग अलग। नहीं नहीं नहीं, वो तो गिरगिट वाला काम हो। गिरगिट पंजाबी का आप सुनिए, गिरगिट क्यों नहीं? तो इतना जब पढ़े लिखे हो, मैं तो मुझे इन बातों में मैं तो सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ आपको, आप तो बड़े समझदार हो हमारा। गिरगिट की तरह महाराज दुनिया मिनटों में रंग बदलती है, मिनटों में महाराज, मिनटों में। ऐसे ऐसे हमारे भारत के महापुरुष हैं, उन्हें 20 साल 50 साल 50 साल कथा सुनाई, उनकी एक कमी मिल गई, बस उसको पढ़ के चर्चा करनी शुरू कर दी। हाँ जी, इन्होंने ये बात क्यों की, ये बात क्यों की? ये हमारे संस्कारियों की बात है। 50 साल कथा सुनाते होंगे, थोड़ी कमी देख ली, उसी को ले लिया। ये फलाने संत ने ये बात क्यों कही, उनको ये नहीं कहनी चाहिए। जो 50 साल अच्छी बातें सुनाई, वो नहीं वो याद आएगी। जो एक बात उनके कान में पड़ गई गलत, उसी को लेकर के चूहे की तरह। एक और कहावत है, चूहे को मिली सुंड दी गुट्ठी, बन बैठा पंसारी। ये पुरानी कहावत है महाराज। चूहे ਨੂੰ मिली सुंड दी गुट्ठी, बन बैठा पंसारी। थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, पता नहीं अपने आप को हम क्या समझते हैं कि हमारे साथ ज्ञानी कौन नहीं महाराज। हम तो रोज़ कुटिया जाते हैं, हम तो इतने पुराने सेवक हैं, हम तो ये सुना है, और प्रैक्टिकल देखो तो जीरो। राधे राधे राधे। किन किन लक्षणों से युक्त होता है, यहाँ युक्त शब्द का है। ये नहीं अब दिखाई दिया मुड़ के फिर होगे, ना 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 ना। इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है। आचरण वाला नहीं, आचरणों वाला होता है, बहुवचन। किन किन लक्षणों वाला, किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन किन आचरणों वाला होता है। और आगे अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है, ये बताने की कृपा करें। ये 4 श्लोकों में आपको सुनने को मिलेगा। राधे। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनके प्रश्नों में से लक्षण और आचरण विषयक 2 प्रश्नों का उत्तर, लक्षण और आचरण, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों में आपको सुनने को मिलेगा। ध्यान से सुनना, एक शब्द भी चूकना मत मारा। अगर चूक जाओगे तो मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो, चूक नहीं दूंगा आपको मैं। राधे। कोशिश मेरी ये ऐसी होगी, बाकी आप दोनों आपका काम जाना। मेरा कर्तव्य ईमानदारी से आपको समझाना, सुनाना। आपकी बुद्धि कितनी कुशागर है, आपका मन यहाँ लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, आप किस बात को पकड़ते हो, नेगेटिविटी को जो पॉजिटिविटी को, शास्त्र की बात को पकड़ते हो जो मेरी सुनी सुनाई बात को पकड़ते हो। राधे राधे। तुसी कच्ची पहली के विद्यार्थी नहीं हो महाराज, किसी ने BA की है, किसी ने कुछ किया है, कोई नौकरी करके करता है, कोई कुछ कर रहा है, सब समझदार आप लोग हैं महाराज। राधे राधे। तो सबसे पहले भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवानोवाच,
अब तीसरी चौथी बार सुना रहा हूँ ये बात आपको। प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, सत्वगुण का कार्य क्या है? प्रकाश, समझे नहीं? और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, रजोगुण का कार्य क्या है? प्रवृत्ति। और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना ही निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। आप व्याख्या में समझा रहे। प्रश्न प्रकाशम, तो प्रश्न किया कि महाराज प्रकाश पद का अर्थ क्या है? सुरेंद्र जी, प्रकाश पद का प्रकाश जो वाक्य है, शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तथा यहाँ सत्वगुण के कार्यों में से, सत्वगुण के और भी कई कार्य हैं, कल ही प्रकाश थोड़ा है, और क्या कार्य है सत्वगुण के, याद है आपके? क्या है बोलो जरा, जोर से बोलो, मुझे नहीं सुनता। वैराग्य नहीं, ज्ञान तो ठीक है, प्रकाश भी ठीक है, ज्ञान भी ठीक है। ज्ञान विवेक एक ही बात, ज्ञान का अर्थ है विवेक। सबसे पहले है चेतनता, प्रकाश, निर्मल। सबसे पहले निर्मलता, सबसे पहले क्या आता है? निर्मल। जब सत्वगुण होता है इंसान का मन निर्मल हो जाता है। जब अच्छे विचार आते हैं तो मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। घर में कुछ भी होता है उसको असर नहीं होता। ये नहीं कि बुरा नहीं मनाता है, जब कुछ का उसका जवाब नहीं देता, जवाब देता है लेकिन अपने हिसाब से, अकल से, अक्लमंदी से, अज्ञानता से नहीं। मन निर्मल हो जाता है। निर्मल वस्तु में ही आप अपना चेहरा दे सकते हो। जब आपका मन, आपकी वृत्ति, आपके विचार, आपकी सोच निर्मल होगी, तभी आप किसी दूसरे को अच्छा संदेश दे सकते हो। और आपकी बुद्धि में निर्मलता नहीं है तो किसी को क्या समझाओगे आप? सबसे पहले निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं रामायण में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट और छिद्र ये नहीं अच्छे लगते। राधे, अराधे। तो सत्वगुण का कार्य निर्मल भी है, प्रकाश भी है, चेतनता भी है और ज्ञान भी है। समझे नहीं? इसके साथ और सारी बातें हैं, लेकिन मूल क्या है? चार। तो कहते चारों में से आपने प्रकाश को ज़्यादा क्यों महत्व दिया, औरों क्यों साथ में लिया? निर्मलता कितना अच्छा शब्द है, चेतनता कितना अच्छा शब्द है, ज्ञान विवेक कितने अच्छा शब्द है, आपने प्रकाश को ज़्यादा महत्व दिया। ये क्यों दिया? प्रकाश पद का क्या अर्थ है कि मूल श्लोक में भगवान ने पहले प्रकाश कहा है, प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव। प्रकाश सत्वगुण, प्रवृत्ति रजोगुण और मोह तमोगुण, तीनों के एक एक शब्द को ले लिया, एक शब्द राधे। तो प्रकाश पद का क्या अर्थ है? तथा यहाँ सत्वगुण के कार्यों में से केवल प्रकाश के ही प्रादुर्भाव और तिरोभाव में द्वेष और आकांक्षा ना करने के लिए क्यों कहा है? ये प्रादुर्भाव हो तो द्वेष ना करें, ये तिरोभाव हो तो आकांक्षा, इच्छा ना करें। ये कहने का मतलब। उत्तर में कहते हैं कि शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण,
श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 में जब ये अध्याय शुरू हुआ ना महाराज, जिस अध्याय में तीनों गुणों का वर्णन है अलग अलग से, हर गुण का वर्णन करने के साथ सबसे पहले शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शब्द आया ही आया है। नहीं तो पढ़ के देख लेना, जहाँ भी गुणों का वर्णन आया है महाराज, वहाँ सबसे पहले शरीर, फिर इंद्रिय, फिर अंतःकरण, इसका नाम आया ही आया है। ये साथ रहेंगे रहेंगे। इन्हीं के द्वारा गुणों की पहचान होगी कि ये व्यक्ति इस गुण वाला है। क्या सतगुणी है, क्या रजोगुणी है, या क्या तमोगुणी है। जब जिसको मिलोगे ना, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति किस प्रकृति का है। प्रकृति मैंने, हाँ जी, स्वभाव का। वाक्य शाबाश। किस स्वभाव का है? राधे। सब कुछ छोड़ देगा, सब कुछ चेंज कर लेगा, लेकिन स्वभाव है, इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है हमारा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसी को चेंज करने के लिए भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, ये स्वभाव तेरा गुण नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है। ये तेरा अपना गुण नहीं है जो तूने अपना मान बैठा है। मेरा तो स्वभाव ऐसा है, मैं तो बात कह ही देता हूँ। मेरी तो आदत ऐसी है, मेरी तो प्रकृति ऐसी है, जो मैंने कहना वो कह ही देना, चाहे 2 के बीच में, चाहे 10 के बीच में, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। यहाँ भूल हो जाती है हमारी। ये अनाड़ी है, अज्ञानी है, मूढ़मती है। उसने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया, उसने अपने सद्गुरु का संग नहीं किया, उसने वहाँ जाके सेवा नहीं की। सेवा करने से ही अंतःकरण पवित्र होता है महाराज। राधे। नहीं तो मन में अहंकार आ जाता है, चाहे सारी उम्र सेवा कर दे रहो, ये थोड़ा मन में अहंकार आ गया, सब खत्म, सब खत्म। ये मत समझना कि हमारे ये काम करते हैं, हम ये सेवा करते हैं, महाराज जी को क्या पता। कल परसों कुछ मुझे कह रहा था कोई व्यक्ति, तो मैं तो की पता, असी ये करते हैं, असी वो करते हैं। हाँ, मैं कहा बात तो ठीक है, आपने बात तो सही की। अब उसको जवाब दूँ तो थोड़ा उसको बुरा लगेगा। राधे। तो ये जो हमारा स्वभाव है, गुण का कार्य है, इसको छोड़ नहीं सकते जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक गुरु की संगति नहीं करेंगे। एक और मुझे राम कथा के बारे में श्लोक आता है, चुपाई आती है कि जो बहुत दीर्घ काल तक सत्संग करता है, उनके समझ में राम कथा आती है। ये बड़े सुंदर चुपाई है, याद आके सुना दूँगा आपको। जब बहुकाल करही सत्संगा, जब बहुकाल करही सत्संगा, बहुकाल कहा है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 5 साल, 10 साल, 12 साल, ना ना ना। जब बहुकाल करही सत्संगा, आगे की लाइन है, मैं आपको याद है, सुना दूँगा आपको। ये शास्त्र की बात है महाराज। राधे। राधे। तो कहते हैं महाराज, प्रकाश पद का क्या अर्थ है। यहाँ सत्वगुण के कार्यों में से, सत्वगुण के कार्यों में से, सत्वगुण कार्यों में से मतलब सत्वगुण के और भी कार्य हैं, कला प्रकाश थोड़ा है, कला प्रकाश थोड़ा है। कोई कहे महाराज उदी उपमा करते, उदी बुढ़ाई करते, मैं तो देर नहीं, मैं सेवा करती हूँ सवेरे 5 बजे आके, मैं 12 बजे आके, मैं शाम को मैं फलां दिन सेवा करती हाँ, तो मैं तो देखती नहीं, उदियाँ गल्लां करी जाते हो। तो यहाँ प्रश्न किया है कि महाराज तुम प्रकाश का नाम तो ले दिया, वो चेतनता है, निर्मल है, ज्ञान है,
ज्ञान जो विवेक है सब तो बढ़िया शब्द है, इसका तो नाम लिया नहीं आपने, ये प्रकाश का नाम क्यों ले लिया? प्रश्न किया महाराज प्रकाश शब्द का क्या अर्थ है? तथा वैसे ही, वैसे ही मतलब है ना जैसे, जैसे प्रकाश है वैसे ही सत्वगुण का कार्य निर्मल भी है महाराज, चेतनता भी है, ज्ञान भी है, उसका महत्व आपने दिया नहीं, प्रकाश का नाम दे दिया, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। इसका क्या मतलब है? प्रकाश पद का क्या अर्थ है? तथा यहाँ सत्वगुण के कार्यों में से केवल प्रकाश के ही प्रादुर्भाव प्रकट होने में, तिरोभाव ना दिखने में द्वेष और आकांक्षा ना करने के लिए क्यों कहा है? उसके उत्तर में सबसे पहले शरीर, शरीर जो ज्ञानी होता है, जो समझदार होता है, जो सत्संगी होता है, जो साधक होता है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जिसके जीवन में सेवा है, सेवा परायण, उसके चेहरे से पता लग जाता है कि ये साधक है, ये गुरु का सिख है, गुरु का सेवक है। राधे, इन शब्दों की व्याख्या करेंगे तो सुनने वाले तो हमारे हिल जाएंगे महाराज। सुनने वाले सिख, शिष्य, साधक, सत्संगी, भगत। शरीर पहले शरीर में दिखाई देगा, जो साधक होगा, सत्संगी होगा, जो गुरु वाला होगा। अब सुबह मुझे कथा याद आ गई, आप प्रसंग के साथ जोड़ भी देता हूँ मैं, बड़ी सुंदर कथा है। एक कोई महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, ज्ञानी थे, उपदेशक थे। उनके पास एक गुण था डॉक्टर साहब, वो महात्मा के पास गुण था एक कि वो लोहे को सोना बनाते थे। उनके पास ऐसी बूटी थी या कुछ ऐसी थी चीज़, तो महाराज उस चीज़ को किसी भी जोड़े, लोहे की कोई भी चीज़ है, उसको टच करें वो सोना बन जाती थी। ऐसे महात्माओं के पास बहुत सारे गुण होते हैं, एक थोड़ा अनेक गुण होते हैं। हमने तो बचपन में सुने हैं ना महाराज, सुने हैं, देखे भी हैं महाराज। राधे राधे। एक चोर को पता लग गया, एक चोर को पता लगा कि महात्मा जी के पास कोई गुण है, कोई बूटी है, वो लोहे को सोना बनाती है। वो कहते मैं रोज़ चोरी करता हूँ, फिर मेरा पूरा नहीं पटता। अगर महात्मा के पास ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, बात खत्म है। अब महात्मा से मांगे कैसे? हैं जी, महात्मा के पास जाए कैसे? अब हर इंसान अपने अपने काम में एक्सपर्ट होता है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हैं जी, एक्सपर्ट। क्यों समझे जी? हर व्यक्ति अपने अपने काम में, छोटे में या बड़े में, स्त्री या पुरुष है, ठग या साध है, राधे, हर कार्य में एक्सपर्ट होता है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर नहीं होगा तो अपनी मंजिल को तय नहीं कर सकेगा, वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो चोर ने सोचा अब क्या करूं मैं। वो गया आश्रम में, आज गया 1 घंटा गया, कल गया 2 घंटा गया, परसों गया 3 घंटा गया। ऐसे करते करते एक दिन पूरा जाना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया। हौली हौली संतों ने देखा भी ये कोई अच्छा भक्त है, सेवादार है, सेवा करता है। हौली हौली उन्हें संतों के साथ ही रहना शुरू कर दिया। ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि महाराज जहाँ भी संत जाएं वो साथ जाएं, जहाँ भी संत जाएं वो साथ जाएं।
अब वो तो चोर था बेचारा, अब संतों को क्या पता। सही बात है, संतों इस बारे में कोई जानकारी नहीं, सेवादार सेवा करता था, ठीक है। पर गुण तो वही ले सकता है जिसके अंदर सच्चाई हो, ईमानदारी हो। जिसके हमने पहले ही पाप है, कुंडी है, उसको क्या मिलेगा? जो पहला है कि बेटा लेने आते हैं, बेटी लेने आते हैं, अपना कारोबार लेने आते हैं, अपना काम करवाने के लिए आते हैं, उनको वही मिलेगा जो मन में इच्छा है। जो महापुरुष को गुण है देना चाहते हैं वो थोड़ा मिलेगा उनको, वो नहीं मिलेगा, उसे वंचित रह जाएंगे। राधे। तो सुरेंद्र जी होंदे होंदे एक दिन क्या होया, महात्मा जी ने कहीं बाहर जाना था, बाहर जाना था। आपको जरूरी सामान है तो बड़ा संभाल के रखते हैं ना, जिनको पता है जरूरी सामान है तो संभाल के रखते हैं। लेकिन महात्मा ध्यान नहीं देते इन चीज़ों का, उनके पास सामान ही ऐसा होता है, उसको चुरा ही नहीं सकता, उसको नहीं चुरा सकता महाराज, कोई नहीं चुरा सकता। उसको चुराने के लिए बस साधन ही और है, कोई बिरला ही, हजारों में क्या करोड़ों में कोई ऐसा होता है जो उसको प्राप्त कर सकता है। तो बड़े बड़े महाराज, मैं जब पढ़ता था ना शास्त्री में, तो जर्ग में कई पिंडों में, गांव में रामायण करने जाता था महात्माओं के साथ। तो प्राइवेट बसें चलती थी पंजाब की, तो उसमें हम आ जाते थे। तो इतना देखो, आज 30-35 साल की बात है, वो प्राइवेट बसों वाले भी हमारे से किराया नहीं लेते थे, हमारे से किराया नहीं लेते थे। भाई ये पंडित जी हैं, ये बाबा जी हैं, ये राम कथा करते हैं, ये कुदरती है, उनको समझ होती थी। तो गाड़ी में सफ़र करते करते मैंने शायद 15-20 मिनट में इतनी सुंदर कथा सुनी महाराज, इतनी सुंदर साखी सुनी महाराज, आज तक मुझे याद है, आज तक याद है। राधे। पहले वो सुनो। तो महात्मा ने कहीं जाना था, वो चोर भी साथ में। अब सेवा तो उसने की, बहुत समय सेवा की, और महात्मा को विश्वास हो गया भी तो बड़ा अच्छा सेवादार है जी। और चोर तो चोर ही होते हैं, मतलब बात वही स्वभाव की आ गई ना, चोरी करने का स्वभाव हो नहीं जाता। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से बन जाए, एक कहावत तो पुरानी बनी है महाराज। राधे। तो अब कहीं दूर जाना था, तो महात्मा के पास गले में बगल में झोली होती है, महात्मा के पास झोली रखते हैं महात्मा लोग, जैसे हमारे साथ चिप्पी है, ऐसे पात्र कोई ना कोई संतों के पास होता है। राधे। तो महाराज महात्मा ने कहा कि बेटा मैंने कहीं लघु शंका जाना है। हमारे साधुओं में थोड़ा जा अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, ये आप आराम से समझ जाओगे, और कुछ कहूँगा ना समझो। नंबर 1 को कहते थे लघु शंका, नंबर 2 कहते दीर्घ शंका, हमारे साधुओं की बानी है। राधे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं लघु शंका जाना है, ये मेरी झोली पकड़ के रखो। बड़ी काम की कहानी हमारा, कई बार सुना चुका हूँ मैं लोगों को। उन्होंने कहा बेटा तो ये मैं लघु शंका जाना है, ये मेरी झोली पकड़ के रखो। अब उसमें को पाठ का होगा, पूजा पाठ का माला झोली होगी, तो वो थोड़ा बाथरूम में लेके जानी है, ठीक है ना जी। राधे। तो उन्होंने उसको पकड़ा दी, भगत को, भगत है बेचारा, पकड़ा दी। अब महात्मा जी लघु शंका जानते जाते दीर्घ शंका हो गई, टाइम लग गया। तो उन्हें चोर चोरी था महाराज, उसका स्वभाव था चोरी करना। उसने क्या किया सुरेंद्र जी, जब तक स्वामी जी लघु शंका दीर्घ शंका में व्यस्त रहे, उसने सारी झोली खोली, सारी झोली फरोली, उसमें कोई चीज़ उसको ऐसी नहीं मिली कि जो लोहे को सोना बना दे। हार के उस झोली में एक डिब्बी मिली, वो कपड़े में बांधी हुई थी। उसने जब कपड़े की गांठ खोली, देखा डिब्बी लोहे की, तो उसने कहा कि मैंने सुना कि महात्मा के पास चीज़ ऐसी है जो लोहे को सोना बनाती है,
कि लोहे को थोड़ी टच करे तो सोना बन जाए। ये लोहे की डिब्बी सोने की बनी नहीं, इसका मतलब कि बाबा जी के पास कुछ नहीं है। उन्हें फटाफट, अब चोर था, टाइम कम था, फटाफट गट्ठी दी थी, जो भी किताब करके इकट्ठा करके बाद झोली बंद की थी और वैसी की वैसी पकड़ के खड़ गया। और महात्मा जी आए और चल पड़े, जहाँ जाना था वहाँ गए, खाया पिया, सत्संग किया, रात को कुटिया में आ गए। हर कुटी में आ गए तब वो चोर था, वो अपने को छुपा नहीं सका। जो अच्छे महापुरुष होते हैं ना, उनके बाद कैसा व्यक्ति आ जाए, कितना भी छुपा करे, तो महापुरुष के बाद छुपा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। जब तक महापुरुष को पास नहीं करेंगे, वो परमात्मा की तरफ एक कदम नहीं जा सकता, एक कदम भी मारा, कुछ भी करते रहो आप। उसने रात आके महात्मा से पूछा, दंडोत करके लेट गया महाराज, कहते बाबा जी मैनू माफ़ करो। कहते की गल हो गई बेटा? कहते महाराज जी मैं सेवादार नहीं हाँ, तुसीं मैनू सेवादार मत समझो, मैनू शिष्य मत समझो जो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं चोर हूँ। कहते चोर कैसे आ गया मेरे पास? कहते मेरा क्षमा करना, मुझे पता चला कि आपके पास ऐसी कोई बूटी है जिसको लोहे से टच करने से लोहा सोना बन जाता है। उस बूटी को चुराने आया हूँ मैं। कि पहले तो पहले कहते महाराज जी ये गुण मुझे दे दो, अगर पहले कहता तो शायद महात्मा को गुण दे देते। लोहा सोना एक तरफ हो तो सब कुछ छोड़ के महात्मा का चेला बन जाता। ये सोने की इच्छा वो करते हैं संसारी लोग हैं, सोने की, चांदी की, पैसे की, परिवार की, साधनों की इच्छा वो करते हैं जो संसार में आसक्त है। जो संतों के या पास आकर, गुरुजन के या पास आकर ये इच्छा रखते हैं, कामनाएं, समझो उसने कुछ नहीं पाया, उसने गुरु को पहचाना नहीं। गुरु क्या देना चाहते हैं हमें, बाहर के ऋषि संत मुनि महात्मा में क्या देना चाहते हैं, ये संसारी लोग नहीं पहचान सकते महाराज, विषा सब लोग नहीं पहचान सकते। तो कहने महाराज जी क्षमा करना, मैं तो वो युक्ति वो चीज़ ढूंढता था भी कहाँ है। कहते वो सच बोल दिया उसने, महाराज जी आप लघु शंका गए, मैंने आपकी झोली फोड़ ली, मैंने सुना था ऐसी चीज़ है वो लोहे को स्पर्श करे तो वो सोना बन जाती है। वो महाराज ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ थैली है मैं सारी खोल ली, तो वो जो एक लोहे की डिब्बी है वो तो सोने की हो ही नहीं, उही लोग झूठी बोल जाते हैं। कहले पगलिया वो डिब्बी ਨੂੰ खोल के देख, तैं खोली नहीं? कहना नहीं मैं नहीं खोली, मैं तो ता नहीं खोली भी जो लोहे की डिब्बी को सोना नहीं बना सकी, इसका मतलब लोग झूठ बोलते हैं कि बाबा जी को गुण है। उधर पकड़िया गल इधर आ मेरे को इधर, कहते आ डब्बी खोल। डब्बी खोली, डब्बी के अंदर भी कपड़ा लगा हुआ था और जिसमें वो चीज़ रखी थी वो भी कपड़े के से बांधी हुई थी। कहते पगले जब तक इसको इस कपड़े से अलग नहीं करेंगे, जब तक इसको लोहे से टच नहीं करेंगे, सोना कैसे बनेगी? कहते हाँ महाराज ये तो भूल गया मैं। फिर वो कथा कहती है कि हर मनुष्य के अंदर ऐसा हीरा है। पहले तो हीरा क्या है? ये श्वास हमारे, हीरा क्या है? श्वास। रोज़ हमारे श्वास कितने व्यर्थ जा रहे हैं, कितने व्यर्थ जा रहे हैं। एक एक श्वास अनमोल है महाराज, एक एक श्वास अनमोल है। एक श्वास का आप देखो ना, कमलेश जी बैठे हैं वहाँ, इनकी नंद रानी है, नंद है ना आपकी, नंद रानी। अब सो डॉक्टरों ने उनके कोठी के कमरे को हॉस्पिटल बना दिया, सारी व्यवस्था वहाँ कर दी, सारी व्यवस्था वहाँ कर दी कि उनको वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन देने के लिए, ताकि श्वास चलता रहे। बोल नहीं सकती वो, बस इशारा कर सकती है, देख सकती है, नकली श्वास दी हुई है। और कितना पैसा है ये तो वो जाने
कितना पैसा लग रहा है वो तो वो जाने जो लगा रहे हैं महाराज। एक एक श्वास लाखों रुपए में नहीं मिलती महाराज, लाखों रुपए में जो परमात्मा बिना किसी के आपको श्वासें दी हुई है उसको ख़त्म कर रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं, समझे नहीं। तो ये मतलब कहने का ये है। तो प्रश्न किया कि महाराज इतने सारे कार्य हैं उनमें से आपने प्रकाश को ज़्यादा महत्व क्यों दिया? तो उत्तर में कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में आलस्य और जड़ता का अभाव होकर हमारे शरीर में, हमारी इंद्रिय में, हमारे अंतःकरण में, अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो है ही है, लेकिन यहाँ ज़्यादा मन बुद्धि को लिया है ज़्यादा। शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण, इसमें जो जड़ता है, इसमें जो अज्ञानता है, जो शरीर को ही मैं मान बैठा है कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, ये क्या है? जड़ता। जड़ता मैंने अज्ञानता, अज्ञानता। जो शरीर को अपना मान लेता है, जो ज़्यादा शरीर को संभालने की, सजाने की, संभालने की, रक्षा करने की ज़्यादा ध्यान उसका वहाँ रहता है, वो ही इसके आलस्य में, वो ही इसकी जड़ता में फंस जाता है। लेकिन कि जब प्रकाश होता है ना तो जड़ता होती है ना आलस्य होता है, फिर क्या होता है? शरीर हल्का हो जाता है। जब प्रकाश होता है, इंद्रियों में प्रकाश हो जाता है, जब हमें ज्ञान हो जाता है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं आँख हूँ, क्या मैं नाक हूँ, क्या मैं कान हूँ, क्या मैं हाथ हूँ, क्या मैं पैर हूँ, मैं हाँ है कौन? आगे बहुत सारा मटीरियल है महाराज, आगे और बहुत सामान है हमारा। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं कौन हूँ? शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। जो भी देखने सुनने में संसार आता है ये सब माया का कारण है, ये सब प्रकृति का कारण है, ये सब तीनों गुणों का कारण है महाराज। जब इसको समझोगे नहीं, जब समझ लोगे, इसमें रहते हुए फंसोगे नहीं महाराज। अगर एक बार फंस गए तो फंसना शुरू हो जाएगा महाराज, फंसना शुरू हो जाएगा, समझे नहीं। इसलिए गीता हमें समझाती है, गीता हमें समझाती है शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण, इनमें जो आलस्य है, इनमें जो जड़ता है, जब प्रकाश हो जाता है शरीर में भी, इंद्रियों में भी, मन में भी, बुद्धि में भी, फिर शरीर हल्का हो जाता है, फिर शरीर हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है, हल्का होता है और फिर उसमें निर्मलता आ जाती है, फिर उसमें चेतनता आ जाती है अपने आप, उसका नाम प्रकाश है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत का भला। जय श्री राम।